हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 20। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और जहाँ पर भी आप कथा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में बैठ के कर रहे हैं तो वहाँ पर दीपक जला लीजिए। और अगर आप तुलसी मैया के पास में कर रहे हैं तो वहाँ पर एक दीपक जरूर जलाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर यह सब अद्भुत कथा मुझे बतलाइए। देव ऋषि नारद बोले कि जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ और निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने लगे, सब छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। संग्राम के चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को साफ देखकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण की वर्षा की और इस प्रकार की वर्षा की जिससे पृथ्वी पर अंधकार छा गया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई और शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में प्रवेश कर गया। वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज निकलकर गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मारा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सर्व देवता प्रसन्न हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आप सभी लोगों से आज कार्तिक महात्म्य का अध्याय 20 कहा है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक का स्नान करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।